अगर देखिए इसमें जो बुक है, बुक के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है कि अगर नंबर लेते हैं, हम 2 नंबर्स लेते हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे 0 1, यहाँ -1। अब ये बताना है कि इस -1 से ये +1 का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, मॉडुलस निकालेंगे। और निकालना कैसे है, क्योंकि जब किसी के बीच का अगर डिफरेंस चाहिए, 2 इंटीजर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 1 का। तो ये जो आएगा मीन्स ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसके लिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं और मॉडुलस लगा देते हैं। तो अंदर में आएगा -1 -2, दैट विल बी माइनस माइनस इक्वल टू +2, राइट। ऐसे आ गया समझ में। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या, 2 यूनिट का है, राइट। अब ऐसे ही -3 से यहाँ +3 लेंगे, तो इसी तरह से -3 और +3 लेंगे, तब +6 में आएगा वो आंसर। ठीक है, तो ये मॉडुलस है, मीन्स रेफरेंस पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पे है ओरिजिनली, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम एक और बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जैसा कि हमने आपको या फिर लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इसके ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो उसी तरह से डिवीजन का भी प्रॉपर्टीज़ है, और उस प्रॉपर्टीज़ में पहले देखिए नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इफ़ 2 नंबर लेते हैं ए एंड बी, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये इंटीजर ही आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 18/2 लेते हैं तो 9 आता है, तब तो ये इंटीजर हो गया। बट 15/2 लेंगे तब ये हमारा जो है कंप्लीट नंबर में नहीं आता है। ठीक है, इंटीजर में नहीं आएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगा हमारा डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एक कंप्लीट या इंटीजर ही देगा। इसका मीनिंग ये है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, कोई भी अगर इंटीजर लेते हैं और उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो उसका वैल्यू 1 आता है। मीन्स ए लेंगे, उसमें ए से ही डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। जैसे 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 आ जाता है। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 आता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नंबर ये 1 था। ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 है कि अगर कोई नंबर लेते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। चलिए अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि ए इज इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई 1 ए आता है। अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं उसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं, कोई भी इंटीजर लेते हैं और 1 से डिवाइड करते हैं तो ये ए ही आएगा। कोई भी इंटीजर लेते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। जैसे 7 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 7 ही आएगा। 100 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 100 ही आएगा। ठीक है, और 98 अगर माइनस में डिवाइड करते हैं 1 से, -98 ही आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4 ये कहता है कि अगर आप कोई इंटीजर लेते हैं जो कि नॉन ज़ीरो, ठीक है,
एक इंटीजर लेते हैं और वो नॉन जीरो है, मीन्स जीरो का इक्वल नहीं है, ठीक है। जब वो जीरो का इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में जब हम इस ए में जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। अगर कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, और वो लेकिन जीरो नहीं है, इंटीजर लेते हैं जो जीरो नहीं है, अगर हम उसमें जीरो से डिवाइड कर देते हैं अनडिफाइंड वैल्यू आएगा। और जस्ट इसका उल्टा जीरो में डिवाइड करेंगे उस इंटीजर से, इसका वैल्यू जीरो आता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो कंडीशन ये रहा कि एक इंटीजर लेंगे और उस इंटीजर में, ठीक है, उस वो जो नॉन जीरो होना चाहिए और उसमें अगर हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आएगा, और ये जो आएगा हमारा फाइनाइट वैल्यू आएगा जब जीरो में डिवाइड करेंगे कोई भी फाइनाइट नंबर से, तो ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर हमारा क्या था, ये था 4। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि 8 लेते हैं, राइट। अब इसमें 8 में जीरो डिवाइडेड बाई अगर 8 करते हैं मीन्स जीरो बाई 8, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। अब जीरो डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये जीरो आएगा, बट 8 डिवाइडेड बाई जीरो रहेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। एक फाइनाइट नंबर लेकर के जीरो से डिवाइड कर दें तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज नंबर 4।